हे भगवान, धर्म की आदि करने वाले भगवान महावीर स्वामी ने अपने मुखारविंद से जो अंतगढ़ सूत्र आपको सुनाया, उसको आपके मुख से सुनकर मेरी समस्त शंकाओं का निवारण हुआ, समस्त जिज्ञासाएं मेरी शांत हुई। इसलिए है मेरे धर्माचार्य सदगुरुदेव, आपके चरणों में वंदन है। लेकिन अब ये सुनना चाहता हूं, अंतगढ़ सूत्र के 8वें वर्ग में क्या भाव फरमाए हैं, सो फरमाने की कृपा करें। तब सुधर्मा स्वामी ने कहना शुरू किया कि है जम्बू, मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र में, अंतगढ़ सूत्र के 8 वर्गों के अंदर, 8वें वर्ग के अंदर 10 अध्ययनों का वर्णन किया है। और वो 10 अध्ययन इस प्रकार हैं: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृ सेन कृष्णा, महासेन कृष्णा। इन 10 रानियों के नाम पर ये 10 अध्ययन हैं। एक चीज आपने देखी होगी, 7वां वर्ग और 8वां वर्ग, दोनों वर्ग एक बात पर जुड़े हुए हैं। 7वें वर्ग में 7वें वर्ग तक राजगृह नगरी का वर्णन है और लास्ट में चंपा नगरी से मामला जुड़ा हुआ है। और देखा जाए इस अंतगढ़ सूत्र में 3 नगरियों की विशेष चर्चा हुई है। याद हो आपको 3 नगरियां कौन सी? एक द्वारिका, एक राजगृही और एक चंपा नगरी। और शुरुआत चंपा नगरी से ही हुई है। वो इस बात से क्योंकि आर्य सुधर्मा स्वामी पधारते हैं चंपा नगरी में, यहीं से वर्णन शुरू हुआ है। क्योंकि इन शास्त्रों की जिज्ञासा और समाधान की जो जन्मभूमि है उसका नाम है चंपा नगरी। वहीं पर जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी की चर्चा और वार्ता हुई है, वहीं पर ही इन आगमों का जन्म हुआ है। क्योंकि शिष्य की जिज्ञासा और गुरुदेव का समाधान, ये इसलिए चंपा नगरी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और चंपा नगरी का वर्णन इसलिए भी है क्योंकि राजा कोनिक का जन्म राजगृह में हुआ, लेकिन उसने अपनी एक नई नगरी बसाई जिसका नाम था चंपा नगरी। चंपा नगरी, और वो इसलिए बसाई क्योंकि राजगृह नगरी से उसकी कुछ कड़वी यादें और कुछ गलत कृत्य जुड़े हुए हैं। क्योंकि अपने बाप को, वो भी अनंत उपकारी पिता को, राजगद्दी से उतारकर जेल में वहीं डाला था, राजगृह में। पिता के साथ बदसलूकी ही नहीं बल्कि उनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया। उनकी मृत्यु भी हुई आत्महत्या के द्वारा। वो सब पुरानी यादें जब पता चली, चेलना ने बताई, फिर उसके अंदर एक बात आएगी, जब गद्दी के ऊपर वो बैठता था राजगद्दी पर, तो उसे अपने पिता का चेहरा याद आता था और कहीं ना कहीं अपने कृत्य भी याद आते थे, दुष्कृत्य, गंदे काम, बुरा व्यवहार। तो यहां बार बार मैं यहां नहीं रहूं, एक नई नगरी बसाऊं। तब उसने चंपा नगरी का निर्माण किया। चंपा नगरी अंग देश और मगध देश दोनों की राजधानी बनी। क्योंकि कोनिक एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसकी बाजुओं में बल था, बहुत बड़ा सम्राट था। वो तो चक्रवर्ती बनने के सपने देखता था, मैं चक्रवर्ती बनकर ही रहूंगा। लेकिन इसी की वजह से उसकी जान भी गई। चक्रवर्ती तो बन नहीं सकता, क्योंकि 12 चक्रवर्तियों से ज्यादा कोई चक्रवर्ती होता ही नहीं है। 24 तीर्थंकरों से ज्यादा कोई भी
तीर्थंकर होते ही नहीं है। अगर मैं अपने आप को 25वां तीर्थंकर घोषित कर दूं तो भैया मेरा कुछ ना कुछ खात्मा होने वाला ही है। मैं कहीं ना कहीं धर्म की विराधना करने वाला ही हूं। कोई अपने आप को, जब दुनिया पूज रही हो किसी साधु संत को, लाखों की भीड़ हो उसके पास, लाखों की परिषद हो उसके पास, और संत को यह गुमान हो जाए ये भाई कमाल की बात है, मेरे पास भी उतने ही लोग आते जितने तीर्थंकर भगवान के समो शरण में आया करते थे, तो मैं भी तीर्थंकर। तो भैया अपने आप को मानने से कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता, अपने आप को बड़ा मानने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हां, दूसरों को बड़ा मानने से कोई भी बड़ा बन सकता है, लेकिन दूसरों को छोटा मानने वाला कभी बड़ा बन ही नहीं सकता है। तो चंपा नगरी का यह इतिहास है। उन्होंने कहा, सुधर्मा स्वामी ने, कि उस काल उस समय में चंपा नाम की एक नगरी थी, उसके बाहर पूर्णभद्र नाम का एक सुंदर सुरम्य उपवन था। उस नगरी में उस वक्त कोनिक नाम के राजा राज्य किया करते थे। वहीं पर राजा श्रेनिक की रानी और कोनिक की छोटी माताएं काली देवी, यानी 10 माताएं, 10 बेटे थे जो कोनिक ने अपनी तरफ कर लिए थे, और बाकी की 13 रानियां कुल मिलाकर के इस शास्त्र के हिसाब से राजा श्रेनिक की कितनी, 13 वो 10 ये कुल कितनी 23 रानियां। तो कल 13 रानियों का वर्णन हमने कल सुन लिया था। नंदा जो सबसे पहली रानी थी, नंदा, नंदोत्तरा, नंदोत्तमा, नंद श्रेणी का, तो उन 13 रानियों का हमने कल वर्णन सुना। तो ये 10 भाइयों को अपनी तरफ कर लिया था उसने, क्योंकि बगावत में लालच दिया, लालच देकर के उन 10 भाइयों को अपनी तरफ किया, और ताकि वो मेरे राज्य की संकल्पना में सहयोगी बने। तो 10 भाई उसकी तरफ चले गए थे। उन्हीं 10 भाइयों के साथ अपने नाना चेटक के साथ युद्ध किया, और युद्ध में वो 10 भाई मारे गए। और ये 10 के 10 जो लड़के हैं वो इन 10 रानियों का एक एक लड़का है। इन 10 रानियों का, जो अब काली, सुकाली, महाकाली, ये इन्हीं 10 रानियों का एक एक लड़के, यानी 10 लड़के इन्हीं रानियों के थे। तो उधर कोनिक की तरफ से वो 10 भाई अपने नाना चेटक से लड़ रहे थे। तो उस युद्ध के अंदर वो 10 के 10 पुत्र मारे गए। युद्ध कहीं और चल रहा है, और इधर भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ है। चंपा नगरी में युद्ध कहीं और चल रहा होगा। तो उस वक्त उन 10 रानियों ने एक बात पूछी कि हमारे बच्चे सलामत हैं या नहीं। उनको पता चला कि उनके 10 लड़के मारे गए, यानी अब हमारा कोई नहीं रहा, हमारा पति भी गया और पुत्र भी गए। संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ, और ऊपर से भगवान का आगमन हुआ, उनके सानिध्य में जाना हुआ, उनका प्रवचन सुनना हुआ, संसार की नश्वरता का भान हुआ। और ये भान होते ही सोचने लगे कि अब इस दुनिया में रहना नहीं, अब हमने भगवान के चरणों में रहना है। दीक्षा तो उनकी आर्त ध्यान में हुई होगी। आर्त, क्योंकि बच्चे मर गए, अब हमारा कोई रहा नहीं। पर लेकिन दीक्षा तो उन्होंने दुख में ली, पर लेकिन दीक्षा लेने के बाद जो उन्होंने रास्ता अपनाया तपस्या का, वो लाजवाब अपनाया। इसलिए हमारे यहां दीक्षा भी कई गीदड़ों की तरह लेते हैं और शेरों की तरह। दीक्षा लेने के कई तरीके, कई शेरों की तरह दीक्षा लेते हैं, गीदड़ों की तरह दीक्षा पालते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने दीक्षा तो दुख में ली, लेकिन तुरंत भान हो गया कि अब आर्त ध्यान नहीं, रोदर ध्यान नहीं, अब आत्मा का ध्यान करेंगे। आत्मा से निकटता स्थापित करने के लिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया। वो रास्ता कौन सा? तपस्या का। तो काली आर्या ने भगवान महावीर के प्रवचनों से प्रभावित होकर के, वैराग्य उत्पन्न होकर के दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर ने काली आर्या को महासाध्वी चंदन बाला के सुपुर्द कर दिया। क्योंकि महासाध्वी चंदन बाला भगवान महावीर स्वामी की प्रथम साध्वी है, प्रथम साध्वी।
जैसे इंद्रभूति गौतम प्रथम शिष्य है। संतों में प्रथम शिष्य कौन? इंद्रभूति गौतम, यानी गौतम स्वामी प्रथम शिष्य हैं। और शिष्याओं में सबसे पहली शिष्या महासाध्वी चंदन बाला। ये आप मान के रखें। गुरनी को सुपुर्द कर दिया। एक दिन वह काली आर्या यानी साध्वी अपनी गुरानी चंदन बाला के निकट आई। गुरनी जी को वंदन नमस्कार करके उन्होंने निवेदन किया, हे महा आर्या, आपकी आज्ञा प्राप्त करके मैं रत्नावली नाम की तप की आराधना करना चाहती हूं। काली आर्या का निवेदन सुनकर चंदन बाला ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में देरी मत करो। ये हमारे यहां पेटेंट शब्द है। ये आहा सुहम देवानुपिया मां पड़ी बंधम करे है। आहा सुहम यथा सुखम, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। गुरानी की आज्ञा मिलने के बाद, क्योंकि आपको यह भी बतला देता हूं, करना तो तुमको है, लेकिन अगर उस कार्य की हम बड़ों से आज्ञा लेते हैं तो उस आज्ञा का एक फल होता है कि उस कार्य में कोई विघ्न नहीं आते। इतना प्रभाव पड़ जाता है। इस काम को मैं अपनी तरफ से करूंगा, हां, अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उस काम में विघ्न आएंगे ही, क्योंकि घमंडी का काम कभी पूरा नहीं होता है। तो विनम्रता हमें सिखाती है। और ये केवल संसार पक्ष में नहीं, आध्यात्मिक पक्ष में। आपने देखा होगा बाहुबली के शरीर में कोई कमी नहीं थी, उनके बल में भी कोई कमी नहीं थी। नाम क्या था उनका? बाहुबली। तो उनके अंदर एक भ्रांति थी कि मैं बड़ों के बिना भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि बाहुबली भगवान आदिनाथ के चरणों में तो बंधन कर सकते थे, लेकिन उनके चरणों में उनके 98 छोटे भाई भी दीक्षित थे और वो उनसे छोटे थे। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं भगवान ऋषभदेव के दरबार में जाऊंगा तो भगवान के साथ साथ मुझे छोटे भाइयों को भी वंदना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस संत परंपरा में त्याग बड़ा होता है। क्या? त्याग बड़ा होता है। जो पहले संसार छोड़ता है हमारे यहां वो बड़ा होता है, और संसार में जो पहले आता है वो बड़ा होता है। संसार में जो पहले आया वो बड़ा, और धर्म के क्षेत्र में जिसने संसार पहले छोड़ा वो बड़ा। त्याग में जिसने त्याग पहले किया वो बड़ा। तो कहा कि मैंने वहां नहीं जाना, क्योंकि मेरे बल है ना मेरे पास, और तपस्या भी करी तो क्या भगवान ऋषभदेव भी नहीं कर सकते, और आज तक किसी माई के लाल ने ऐसी तपस्या नहीं करी। मालूम है आपको? केवल पांव के 2 अंगूठों के ऊपर, यानी उन्होंने 4 इधर की 4 इधर की उंगलियों को भी जमीन से छूने नहीं दिया। आप अंदाजा लगाइए, आप केवल अंगूठे के ऊपर खड़े और इतना अकंप ध्यान किया कि मजाल शरीर में कोई कंपन हो जाए, कंपन तक नहीं होने दिया। उन्होंने काया गुप्ती को इतना साध लिया कि क्या मजाल है कि कोई कंपन हो जाए, कोई उनके शरीर को छुए तो कोई रोंगटा खड़ा हो जाए। इतना गुप्त कर लिया, काया को गुप्त कर लिया। और इस अवस्था में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 12 महीने। कितने? 12 महीने तक इसी मुद्रा में खड़े रहे। ओए, सोच सकते हो आप? पक्षियों ने कानों में घोंसले बना लिए
क्योंकि ऐसा लगा जैसे कोई खंबा खड़ा है, क्योंकि कोई रेंज नहीं बाहर, सब गुप्त कर लिया। लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। उनको भगवान ऋषभदेव ने बाहुबली की साधना देखी और उन्होंने देखा केवल ज्ञान चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन द्वार बंद पड़ा है, आत्मा का द्वार बंद पड़ा है। और उस द्वार पर किसका दरवाजा है? अहंकार का। बस वो दरवाजा अगर खुल जाए, केवल ज्ञान अंदर चला जाएगा। तब दोनों बहनों को भेजा, ब्राह्मी और सुंदरी को। वो आपने सब कथानक सुनी है। और उन्होंने कहा है, भैया मारो गज थकी उतरो, मेरे भैया इस हाथी से उतरो। कई बार बोला तो समझो ध्यान कितना अखंड होगा कि कई बार आवाज आने के बाद शब्द कानों में गए। आंख खुली और मालूम है आंखों पर धूल जमी हुई है। और जब आंख खोली उन्होंने तो आवाज हुई, क्योंकि पपड़ी जम चुकी है धूल की, मिट्टी की। जब खोली आंख, आवाज हुई, बहनों को देखा, आवाज सुनी, गज थकी उतरो। मैं अंगूठों पर खड़ा हूं और ये कह रही हैं हाथी से उतरो। तो बोध हो गया इन्हीं शब्दों में कि नहीं, जिन्होंने संसार पहले छोड़ा वो मेरे बड़े हैं। वाह! जिन्होंने संसार पहले छोड़ा वो मेरे बड़े हैं। और ऐसे पहले संसार छोड़ने वाले के चरणों में सिर झुकाना, इस सिर की इज्जत है, बेइज्जती नहीं है। बस कहते हैं कि वो अंगूठा थोड़ा सा हिलाया। किस लिए हिलाया? कि मैं भगवान के समोशरण में जाऊं और छोटे भाइयों के चरणों में वंदन करूं। केवल अंगूठा हिलाया चलने के लिए, भाव ही आए, चलूं, जाऊं। और जब भाव होते हैं तो कदम उठते हैं। जैसे ही कदम उठा वैसे ही तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया। इसको कहते हैं कि दरवाजा खुला, केवल ज्ञान अंदर आ गया। पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। सबकी अपनी अपनी अकड़ रहती है, पर लेकिन अकड़ में पकड़ कमजोर पड़ जाती है। हाँ, अकड़ोगे तो पकड़। तो ये काली आर्या आई कि मैं रत्नावली नाम की तपस्या करना चाहती हूं। आहा स्वहम देवानो किया, इजाजत मिल गई और जुट गई। और जुटते ही देखो क्या किया उन्होंने। शास्त्र में जो विधि बतलाई है, करने का तरीका बताया है, उसको विधि कहते हैं। आराधना का करने का उन्होंने सबसे पहले उपवास किया। रत्नावली तपस्या को शुरुआत में क्या किया? उपवास किया। उपवास आप समझते होंगे, यही जो आप कर रहे हो। उपवास किया और फिर सर्व काम गुण युक्त पारना किया। सब काम गुणियम पारिपारिता, आपने शब्द पढ़ रहे होंगे, ये शब्द बार बार पढ़ा। सब काम गुणियम पारिपारिता, सर्व काम गुण युक्त पारना किया। यानी पारने में उन्होंने घी भी लिया, मीठा भी लिया, गुड़ भी लिया, विगय भी लिए। पारने में जो भी शरीर को ताकत देते हैं उन चीजों का उन्होंने उपयोग किया। इसको कहते हैं सर्व काम गुण युक्त पारणा, यानी जिसमें सब चीज है, मिष्टान भी है, घी भी है, पौष्टिक पदार्थ भी है, पारने में उन्होंने लिया। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ का उन्होंने सेवन किया। पारने में प्राप्त यथा लाभ आहार का उन्होंने उपयोग किया। पारना करके बेला किया, पारना करके फिर तेला किया और फिर लगातार 8 बेले किए। 8 बेले, बेला करके पारना, बेला करके पारना, बेला करके यानी 8 बेले किए। उसके बाद फिर उपवास किया, पारना करके बेला किया, फिर पारना करके तेला किया। इसी प्रकार 4, 5, जो भी मैं संख्या बोल रहा हूं ये तपस्या की संख्या है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 और 16 दिन की तपस्या करी। और 16 दिन की तपस्या के पारने के बाद तुरंत फिर 34 बेले किए। 34 बेले बेले पारना, 34 बेले किए, पारना करके फिर 16 दिन की तपस्या करी। तुरंत 34 बेले करने के बाद उनका पारना किया, फिर 16 दिन की तपस्या करी, पारना करके 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 उपवास किया। पारना करके फिर 8 बेले किए, फिर पारना करके तेला किया, फिर पारना करके बेला किया, फिर पारना करके फिर उपवास किया और फिर उपवास का पारना किया। इस प्रकार रत्नावली तप की एक परिपाटी यानी लड़ी पूरी की। इस पहली परिपाटी को करने में 1 साल 3 महीने और 22 दिन पूर्ण किए। यानी एक परिपाटी पूरा करने में 1 साल 3 महीने 22 दिन लगे। इसमें 384 दिन तपस्या के, 384 दिन तपस्या के और केवल 88 दिन पारने के। 88 दिन पारने के। और पारना भी आप समझ गए होंगे। पारना यानी एकल ठाना, एकासना भी नहीं, एकल ठाना। एक बार में जो खा लिया पी लिया बस। क्योंकि हमारे यहां कोई भी पहले जो तपस्या है, ये हमारी छदमस्ता है या हमारी कमजोरी है कि हम 2-2 बार 3-3 बार खाते हैं। लेकिन दिगंबर क्षेत्रों में हमारी इज्जत में थोड़ी कमी आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उनका संत तो केवल 1 बार खाता है और हम 2-2 बार 3-3 बार खाते हैं। तो कभी कभी मुझे दिगंबर क्षेत्रों में जाता हूं तो 1 बार ही खाते हैं। कहा भैया अपनी इज्जत बचाओ, क्योंकि अच्छा नहीं है। जहां पर जो परंपरा चल रही है उसका मान रखो, उनका सम्मान रखो, ऐसा हम भाव। कभी कभी दिगंबर क्षेत्रों में दिगंबर मुनियों के प्रभाव से प्रभावित होकर हम भी एकासन करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि धर्म की हीलना होनी नहीं चाहिए। क्योंकि लोग परंपरावादी हैं और परंपरा को देखते रहते हैं लोग। हमारे गुरु ये करते हैं, इनके ये करते हैं, ये करते हैं। ये छदमस्तता आ जाती है, नाप तोल आ जाता है, कमी बेसी आ जाती है, तुलना आ जाती है, कंपैरिजन आ जाता है। और ये कंपैरिजन को जिस तरह भाव से करो तो और भी अच्छा है। तो कुल 88 दिन पारने के। इस प्रकार रत्नावली तप की एक परिपाटी में कुल 472 दिन लगते हैं। 472 दिन लगते हैं। पहली परिपाटी करने के बाद उन्होंने दूसरी परिपाटी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी परिपाटी में एक काम किया उन्होंने, विगय का त्याग कर दिया। विगय वर्जित आहार का उपयोग किया, विगय का त्याग कर दिया। यानी पारने में दूध, दही, घी, तेल, गुड़ आदि का सेवन बंद कर दिया। द्वितीय परिपाटी पूर्ण करने के पश्चात आर्या ने तीसरी परिपाटी शुरू कर दी। इस परिपाटी में तपस्या और पारने का क्रम प्रथम परिपाटी की तरह ही रहा। बस विशेषता इस प्रकार रही, तीसरी परिपाटी में पारणों में सर्वथा रुक्ष आहार का उपयोग किया। अर्थात विगय के लेप यानी चुपड़ी हुई रोटी भी उन्होंने उसमें नहीं ली। घी से चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं ली, विगय लेप मात्र भी छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी पूरी करने के बाद चौथी परिपाटी शुरू कर दी। और चौथी परिपाटी के पारने में उन्होंने आयम्बिल किया। क्या किया? आयम्बिल किया। यानी रुक्ष आहार को, रुक्ष आहार कहूंगा, रूखी रोटी को। आहार यहां और कुछ मत समझना, रूखी रोटी को, जिसमें ना नमक है ना कुछ है, रूखी रोटी है, सूखी रोटी है। सूखी रोटी को प्राशुक जल में भिगोकर, ये असली पद्धति है आयम्बिल की। हम कभी कभी जिसमें नमक खा लेते हैं उसको भी आयम्बिल मान लेते हैं, लेकिन वो आयम्बिल नहीं है। वो
तपस्या की तीसरी परिपाटी तो हो सकती है, वो तीसरी परिपाटी हो सकती है, लेकिन चौथी परिपाटी नहीं है वो, क्योंकि आइन बिल में नमक नहीं लगाया जाता। अब तो कई लोग नमक के साथ साथ काली मिर्च भी लगाने लग गए, कहीं कहीं तो लाल मिर्च भी लेकर के जाने लग गए। नमक कौन सा, सेंधव नमक या कोई सा नमक आप लोग यूज कर लेते हो आइन बिल के अंदर, लेकिन आइन बिल में नमक लगाना उसे आइन बिल नहीं कहना। हां, अंतगढ़ सूत्र के अनुसार उसे तीसरी परिपाटी कह सकते हैं, तीसरे प्रकार का, जिसमें विगय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रूखा भोजन है, लेकिन नमक हो सकता है उसके अंदर। लेकिन यहां नमक भी नहीं है, क्योंकि आइन बिल को 12 प्रकार के तपों में एक तप नाम दिया है, उसमें उसका नाम घोषित किया है। क्या नाम है उसका? रस परित्याग तप। आइन बिल का नाम है क्या? रस परित्याग तप। यानी जिस तपस्या में सभी प्रकार के रसों का, और जो नमक है ना, वो सभी रसों का राजा है। राइट। अब तुम ये लगाते रहो ना जी, वो कच्चो नमक है, वो समुद्र को नमक नहीं लगानो, वो कोई सेंधा नमक या काला नमक, जो भी तुम्हें कौन सा, पता नहीं कौन सा नमक तुम्हें पसंद आवे है, लेकिन उसे आइन बिल नहीं कहना चाहिए। चारों परिपाटियां उन्होंने की। काली आर्या ने रत्नावली की चारों परिपाटी सूत्रोक्त विधि के अनुसार संपन्न करी, जिसमें 5 साल 2 महीने 28 दिन लगे, और उसके बाद भी उस परिपाटी को पूरा करने के बाद, यानी 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन के बाद अपनी गुरानी जी के पास आई। बहुत प्रसन्न है वो, क्योंकि उनकी विधि संपन्न हो गई, चारों परिपाटी पूरी हो गई। उनको नमस्कार किया। तदनंतर व्रत, बेला, तेला, चोला आदि विभिन्न प्रकार की तपाएं जारी रखी। वह काली आर्या उस उग्र तपस्या की वजह से बहुत दुर्बल हो गई। शरीर की नाड़ियां दिखाई देने लगी, शरीर का खून और मांस सब कुछ सूख चुका था, केवल हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। यहां उपमा दी है कि कोयले से बड़ी हुई बैलगाड़ी हुआ करती थी पहले, तो चलते चलते वो आवाज करती थी, तो शरीर भी आवाज करने लगा, हड्डियां भी चटकने लगी, हड्डियां बोलने लगी। इसको कभी कभी कई लोग मजाक की भाषा में कहते हैं, भाई उसकी तो हड्डियां भी कीर्तन करती हैं, हड्डियां भी कीर्तन करती हैं, यानी हड्डियों की आवाज आने लगती। इतनी कमजोरी आ गई, लेकिन सारा शरीर दुर्बल हो गया और चेहरे पर तेज बरकरार है। उसके पश्चात एक रात, आधी रात में चिंतन हुआ, स्कंधक मुनि की तरह, खंदक मुनि के समान, कि अब मेरा शरीर असक्त हो चुका है, अब ये शरीर को छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं केवल अब आयुष्य कर्म के बल पर ही जिंदा हूं, नहीं तो शरीर में अब कुछ नहीं रहा, शरीर में अब कुछ नहीं रहा। और जो इतनी तपस्या कर लेता है उसको पता चल जाता है कि अब मेरा समय कितना दूर रह गया है। तो लगा उनको कि अब 1 महीने की उम्र बाकी है, 1 महीने का आयुष्य कर्म बाकी है। तो एक शुभ संकल्प उठा कि जब 1 महीना ही रहना है, खाऊंगी तब भी 1 महीना रहना है, जाऊंगी तब भी 1 महीना रहना है, तो क्यों ना मैं 1 महीने का संथारा कर लूं, यानी चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर लूं। कभी कभी कई लोग संथारे को आत्महत्या भी कहते हैं, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये आत्म साधना है। क्योंकि जाना तो हर किसी को है, लेकिन रोते हुए जाना और मौत का स्वागत करके जाना और ये कहना कि तू दुनिया को डरा सकती है लेकिन हमको नहीं डरा सकती, क्योंकि हमें कोई आसक्ति नहीं है, हमें कोई जीने की इच्छा नहीं है। अब हम, अगर तुम ले जाना चाहते हो, इस शरीर को विदाई का वक्त आ गया तो हम इसको राजी से छोड़ेंगे, हमको घर से निकालना नहीं पड़ेगा, हम खुद निकल जाते हैं, हम खुद निकल जाते हैं। तो प्रतिज्ञा ली उन्होंने, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किया, 1 महीने का संथारा किया और
अंतिम श्वासों श्वास में काली आर्या मुक्ति के अंदर चली गई। बोलिए महासाध्वी काली आर्या जी को जय विजय हो। इसी प्रकार सुकाली आर्या ने कनकावली तपस्या की आराधना करी। इस तपस्या में तपस्या का काल, एक परिपाटी का काल 1 साल 5 महीने 12 दिन और चारों परिपाटी का काल 5 वर्ष 9 महीने 18 दिन। और इस परिपाटी में जो तपस्या के दिन हैं, एक परिपाटी में तपस्या के दिन कितने? 1 वर्ष 1 साल 2 महीने 14 दिन और चारों परिपाटियों में तपस्या के दिन 4 साल 9 महीने 26 दिन। अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करें तो पारने तो केवल 88 दिन के ही रहे, पारने इसमें 88 दिन के ही रहे। लेकिन हाँ, एक परिपाटी के पारने 88 दिन के और चारों परिपाटी के 352 डेज ये पारने के रहते हैं और तपस्या के 4 साल 9 महीने 26 दिन। इस प्रकार की तपस्या करके अंतिम समय में उन्होंने संथारा ग्रहण किया 1 महीने का और अंतिम श्वासोश्वास में वो भी मुक्ति में चली गई। इतना जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी संत हुए हैं वो विपुलगिरी पर्वत से गए हैं, लेकिन साध्वी कभी किसी भी पर्वत से साध्वी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुई है। वही चंपा नगरी में कोई किसी का घर होगा, पोषदशाला होगी, वहीं पर उन्होंने साधना की है, वहीं उन्होंने तपस्या की है, वहीं उन्होंने पारने किए हैं और वहीं उन्होंने संथारा किया है और वहीं से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। केवल इसी आधार पर साध्वी को कुछ छोटा मान लिया जाता है। पहले तो लिखे जाते थे, संतों के आगे 108 लिखा जाता था, जबकि ये परंपरा हमने सबसे पहले श्रवण संघ ने बंद करी थी। इस परंपरा को किस आधार पर मैं आपको बतला देता हूं। पहले संतों के आगे 108 लिखा जाता था, फिर कईयों को जोश आ गया, 1008 लिखने लग गए, क्योंकि भाई हम कम नहीं। जबकि 1008 केवल तीर्थंकरों के साथ लिखा जाता है और किसी के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल, इस अंक का इस्तेमाल नहीं होता है। 1008 का इस्तेमाल केवल अरिहंत परमात्मा केवलियों के लिए किया जाता है। 108 बस। और साध्वियों के साथ 105 लिखा जाता है। आज भी कई परंपराओं में साध्वियों के नाम के साथ 105 लिखा जाता है और संतों के साथ में 108 लिखा जाता है। सबसे पहले श्रवण संघ ने इस चीज को बंद किया कि केवल अंकों के आधार पर यह पता ना चले साध्वी छोटी है और साधु बड़ा है। ये छोट और बड़ाई नजर नहीं आनी चाहिए शब्दों अंकों के आधार पर। तो श्रवण संघ ने पहले यह बंद किया। आज भी कई परंपराओं में साध्वियों को औरतों के साथ बैठाया जाता है। जहां औरतें बैठती हैं वहां पर साध्वियां बैठती हैं। बस इतना है कि साध्वी आगे बैठती हैं, महिलाएं पीछे बैठती हैं। श्रवण संघ ने एक और नियम बनाया कि साध्वी को महिलाओं के साथ नहीं बैठाना, श्राविकाओं के साथ नहीं बैठाना, उसे अपने साथ बैठाना है, बराबर में बैठाना है। वो छोटी नहीं है, वो भी धर्म की प्रभावना करती हैं, वो भी साधना करती हैं, वो भी लोच करती हैं, वो भी घर बार छोड़ती हैं, वो भी तपस्या करती हैं। तो ये चीज यहां पर लेकर के आए। ये श्रवण संघ की देन बतला रहा हूं आपको कि श्रवण संघ ने इस चीज को, भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए, इस चीज को मिटाने का प्रयास किया है श्रवण संघ ने। उचित है अनुचित है ये भगवान जानता है, लेकिन हमारा भाव सभी आत्माओं को सम्मान देने का है, किसी को छोटा बड़ा समझने का नहीं है। इसलिए कई जगह साध्वी कितनी भी बड़ी हो, कल के दीक्षित साधु को उसे वंदना करनी पड़ती है। वही चक्कर है 108 और 105 का। वही चक्कर है कि साध्वी चाहे कितनी भी तपस्या करे, साध्वी चाहे कितना भी बड़ा त्याग करे, फिर भी वो साधु से छोटी है। ये पुरुष समाज की
पुरुष समाज की कहीं ना कहीं मनस्थिति रही होगी। मैं इस चीज को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस भेदभाव को मिटाने का सरमन संघ ने प्रयास किया है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं सरमन संघ की अनुमोदना करता हूं कि कम से कम, क्योंकि आत्मा जैसी तुम्हारी है वैसी हमारी है। तो महाकाली आर्या का तीसरा अध्ययन आता है। उन्होंने लघु सिंह निष्क्रीडित नाम की तपस्या की आराधना करी। इस आराधना में, लघु सिंह निष्क्रीडित तपस्या में, तपस्या का जो काल है एक परिपाटी का 6 महीने 7 दिन का है। चारों परिपाटियों का काल 2 वर्ष 28 दिन का है। और तप के दिन एक परिपाटी में तपस्या के दिन 5 मास 4 दिन के हैं। और चारों परिपाटी में तपस्या के दिन 1 साल 9 महीने 16 दिन के हैं। और पारने एक परिपाटी के 33 दिन हैं और चारों परिपाटी के 132 दिन पारने के बैठते हैं। यानी 2 वर्ष 28 दिनों में केवल 132 दिन पारने के और बाकी 2 वर्ष 28 दिन तपस्या के। इस प्रकार इतनी महान तपस्या करके शरीर जर्जरित हुआ और उन्होंने संथारा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। चौथा अध्ययन कृष्णा आर्या का है और इन्होंने महासिंह निष्क्रीडित तप किया और इसकी एक परिपाटी करने में 1 साल 6 महीने 18 दिन लगते हैं। चारों परिपाटी पूरा करने में 6 साल 2 महीने 12 दिन लगते हैं। और एक परिपाटी में तपस्या के दिन जो हैं 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन हैं। चारों परिपाटियों की तपस्या के 5 साल 6 महीने 8 दिन हैं। एक परिपाटी के पारने में ओनली 61 डेज पारने के और चारों परिपाटियों में 244 दिन पारने के होते हैं और 6 साल 2 महीने 12 दिन तपस्या के होते हैं। और इस महान तपस्या को करने के बाद वो भी कर्मों को झरझरित करते हुए, निर्झरित करते हुए मुक्ति के अंदर विराजमान हो गई। क्योंकि मैं इस बात पर भी कह रहा हूं, आप मान के चलिए, अगर श्वेतांबर आमनाय में, क्योंकि दिगंबर आमनाय स्त्री को मुक्ति नहीं मानता है, केवल श्वेतांबर आमनाय ही स्त्री को मुक्ति मानता है। हमारी जैन परंपरा की 4 परंपराएं हैं ना, 4 परंपराएं नहीं 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। ये दिगंबर आमनाय स्त्री की मुक्ति मानता ही नहीं है। स्त्री मुक्ति में जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो वस्त्र का त्याग कर नहीं सकती पूरी तरह, इसलिए मुक्ति में जा नहीं सकती। उनका ये लॉजिक है। और भी कुछ लॉजिक रहे होंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर श्वेतांबर आमनाय में एक लॉजिक है कि स्त्रीलिंग सिद्धा, यानी स्त्री से भी सिद्ध हुआ जा सकता है, तो स्त्री भी सिद्धि को प्राप्त करती है। तो सुकृष्णा आर्या का 5वां अध्ययन बतलाया है और उन्होंने शुरुआत सप्तमी का भिक्षु परिमा उन्होंने स्वीकार करी। इसमें प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन 1 दत्ती आहार, यानी दाता के द्वारा 1 बार दिया गया आहार, 1 दत्ती पानी जल बहराते वक्त बिना धार टूटे जो पानी आता है उस पानी पर निर्वाह करना 7 दिनों तक। दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 2 दत्ती पानी 2 दत्ती आहार। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह में आहार पानी की 3-3 दत्तियां, चौथे सप्ताह में प्रतिदिन 4-4 दत्तियां, 5वें सप्ताह में 5-5, छठे सप्ताह में 6-6, 7वें सप्ताह में 7-7 अन्न पानी की दत्तियां ग्रहण की जाती हैं। और सप्तमी का भिक्षु परिमा करने के बाद उन्होंने अष्टमी का भिक्षु परिमा स्वीकार करी और उसके बाद 9 का 10 का उन्होंने प्रतिमा ग्रहण करी। और इस तपस्या को करते करते शरीर दुर्बल, आत्मा बलवान, कर्म कमजोर, आत्मा मजबूत, और उसी मजबूती के आधार पर संथारा किया और संथारे के साथ अंतिम श्वासोश्वास में मुक्ति को प्राप्त हुए। छठा अध्ययन महासेन कृष्णा आर्या, उन्होंने लघु सर्वतोभद्र तपस्या की आराधना करी। और लघु सर्वतोभद्र तपस्या को समझने के आसान तरीका है, अगर आपने शांति पाठ देखा हो, शांति पाठ की आनापूर्वी भी होती है, तो वो आनापूर्वी में जो 1 2 3 4 5
ये लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। इसकी आनापूर्वी हो तो जहां 1 है वहां नमो अरिहंतानम बोला जाता है, जहां 2 हो नमो सिद्धानम बोला जाता है, जहां 3 हो नमो आर्यानम बोला जाता है, जहां 4 हो नमो उवज्जैनम बोला जाता है, जहां 5 है वहां नमो लोए सव्य साहुनम बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर महासाध्वी महाकृष्णा आर्या जी की तपस्या की झलक है, धमक है, दृढ़ता है। 1 यानी उपवास, पारना करके बेला किया यानी 2, पारना करके तेला किया यानी 3, पारना करके चोला किया यानी 4, पारना करके पचोला किया। यहां इस तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या 5 दिन की है, पचोले की है। तो दूसरी लता में 3 4 5 1 2, तीसरी लता यानी तीसरी कड़ी 5 1 2 3 4, चौथी लता 2 3 4 5 1, पांचवी लता 4 5 1 2 3। इस प्रकार ये लघु सर्वतो भद्र तपस्या उन्होंने करी। और वीर कृष्णा आर्या ने महासर्वतो भद्र की तपस्या उन्होंने करी। उसमें प्रथम लता में इसकी तपस्या 7 उपवास तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 जो मैं अंक बोल रहा हूं ये तपस्या के हैं, और इनके बीच में पारना है। उपवास किया, पारना किया, उपवास किया, बेला किया, पारना किया, तेला किया, पारना किया, चोला किया, पारना किया, पचोला किया, पारना किया, 6 उपवास किए, पारना किए, 7 उपवास किए। तो ये 7 तक जाती है। दूसरी लता 4 5 6 7 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 तक ये तपस्या जाती है। इसको महासर्वतो भद्र तपस्या कहते हैं। और इस महासर्वतो भद्र तपस्या करने के बाद आत्मा मजबूत, आत्मा जब मजबूत होती है कर्म कमजोर हो जाते हैं। कर्म कमजोर, आत्मा को दे बल पर्युषण है निर्मल। आत्मा जो जो बलवान होती जाती है त्यों त्यों कर्म कमजोर पड़ते जाते हैं, और कर्म जो जो बलवान होते जाते हैं आत्मा कमजोर पड़ती जाती है। बस ये गणित है धर्म का। जहां कर्म मजबूत हो जाते हैं आत्मा कमजोर हो जाती है, जहां आत्मा मजबूत हो जाती है वहां कर्म कमजोर हो जाते हैं। धर्म का लक्ष्य क्या है? कर्म को मजबूत करना या आत्मा को मजबूत करना? आत्मा को मजबूत करते जाइए, कर्म अपने आप कमजोर पड़ते जाएंगे और कर्म अपने आप ही हार जाएंगे। मजबूत आत्म बलि के आगे कर्म हमेशा हारते ही हैं। आत्म बलि ही मुक्ति को प्राप्त करता है। आप सब, हम सब सिद्धालय में जाएं। ये पाठ इसलिए बोल रहे हैं कि हम इन आत्माओं का वर्णन सुनते सुनते हमारे अंदर भी सिद्धालय की गूंज गूंजने लगे, सिद्धालय में जाने का भाव। जिस तरह आपका मन प्रवचन के समाप्त होते ही घर जाने का करता है, वो दिन कब आएगा जब इस संसार को छोड़कर हम मुक्ति की ओर जाने के बारे में सोचेंगे। हमारे तुम्हारे भाव इस प्रकार मजबूत बने, यही हमारी भावना है, यही हमारी तुम्हारी साधना है। बहुत अच्छा, अति उत्तम, धन्यवाद। आपकी तितिक्षा को, बैठने की सहन शक्ति को देखकर कानों में कुछ भी मजा नहीं आ रहा, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मालूम है कि महाराज रुकने वालों है, रुकी गया हूं। आप सभी के लिए 7वां दिन मंगलमय हो, यही मंगल कामना है।